आज 22 जून सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दिन शनिवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। मोदी ने कश्मीर से योग के जरिए शांति का संदेश दिया। श्रीनगर एजेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में डल झील के किनारे आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योग काम करने की क्षमता के साथ साथ सहिष्णुता भी बढ़ाता है। योग ने लोगों को यह महसूस कराने में मदद की है कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। मोदी ने कहा कि दुनिया आज योग की वैश्विक भलाई के एक शक्तिशाली है। वहीं दूसरी खबर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक योग की धूम। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को दुनिया भर में योग दिवस की धूम रही। जल थल नभ तीनों जगहों पर योगाभ्यास किया गया। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक हिस्सा योग में रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर भी लोगों ने योग कर इसके प्रति जागरूकता फैलाई। योग विश्व को भारत का बड़ा उपहार शाह। अहमदाबाद एजेंसी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने मानवता को काफ़ी कुछ दिया है। वही अगली खबर है, परिषदीय विद्यालयों के डिजिटल होंगे रजिस्टर्ड। राज्य ब्यूरो जागरण लखनऊ परिषदीय स्कूलों में अब सभी 12 तरह के रजिस्टर्स डिजिटल किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स मॉड्यूल तैयार किया गया है। स्कूलों को टैबलेट दिए गए हैं और सिम व इंटरनेट के लिए धनराशि भी भेजी जा चुकी है। ऐसे में अब अगर शिक्षक डिजिटल रजिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। टैबलेट पर चेहरा दिखाकर हाजिरी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से छात्र व शिक्षक लाएंगे उपस्थिति। स्कूलों के डिजिटल रजिस्टर मॉड्यूल तैयार। वहीं अगली खबर, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का स्कूलों में कराया जाएगा दाखिला। बाल वाटिकाओं में 6 साल तक के बच्चों को दी जाती है शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं, उनके चिन्हितकरण के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को आदेश दे दिया गया है। ऐसे बच्चों की आयु के अनुसार स्कूल में दाखिला कराया जाए। चंद्रशेखर बी, संवाददाता, न्यूज एजेंसी चंदौली। पढ़ाई छोड़ने वाले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग चिन्हीकरण अभियान चलाएगा। हाउस गोल्ड सर्वे के तहत उन बच्चों की आयु के अनुसार कक्षाओं में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा। इसके लिए शिक्षकों की टीमें गठित की जा रही हैं। चिन्हीकरण अभियान चलाया जाएगा। चिन्हीकरण के बाद बच्चों की आयु के अनुसार उनका नज़दीकी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। सरकार की मंशा है कि बेसिक स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने एक्स पर चलाया अभियान। अमर उजाला ब्यूरो, पुरानी पेंशन बहाली व केंद्र सरकार द्वारा 3 मार्च 2023 को जारी पेंशन मेमोरेंडम प्रदेश में भी लागू करने के लिए विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशंस ने एक्स पर अभियान चलाया। शिक्षकों ने एक्स पर मुख्यमंत्री प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने व केंद्र के समान पेंशन मेमोरेंडम जारी करने की मांग की। आसान नहीं होगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा ने कहा है कि हमको यह विश्वास है कि यह सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। 2 करोड़ की लागत से बनेगा 8 पीएम श्री स्कूल। 25% धनराशि अवमुक्त शुरू हुआ निर्माण कार्य। मंझनपुर जिले के 8 ब्लॉक के एक परिषदीय विद्यालय को प्रथम चरण के पीएम श्री विद्यालय के रूप में चुना गया है। करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाले इन विद्यालयों के लिए पहली किस्त में प्रत्येक को 25% 6.25 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इसके लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एक ही परिसर में सिर्फ प्राइमरी 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन के लिए जिले के 8 परिषदीय स्कूल को पीएम श्री का दर्जा दिया गया है। वहीं अगली खबर है, वेतन भुगतान में लापरवाही पर उप शिक्षा निदेशक निलंबित। प्रयागराज प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्थागत विद्यालयों के अध्यापकों के सेवा संबंधित प्रकरणों जैसे वेतन अनुमान्यता, अविशेष वेतन भुगतान, संस्थागत विद्यालयों के जांच के प्रकरणों आदि कार्यों का निस्तारण समयबद्ध न करने के आरोप में शिक्षा निर्देशालय में
उप शिक्षा निर्देशक संस्कृत श्री छेदालाल चौरसिया को निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर है, आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया लेकिन वेतन बढ़ाने का दे दिया प्रस्ताव। 1.5 महीने बाद भी बैठक के मिनट्स नहीं जारी। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक के 1.5 महीने बाद भी उसके मिनट्स जारी नहीं हो सके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव शिक्षा MP अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोग परिसर में 8 मई को पहली बैठक हुई थी। उसी बैठक में क्या निर्णय हुआ उसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हालात भी अजीबोगरीब चल रहे हैं। अब कक्षा 2 तक ही चलेंगी निपुण भारत मिशन। अब परिषदीय स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के विद्यालयों को ही गणित व भाषा में दक्ष बनाने के निपुण भारत मिशन चलाया जाएगा। वर्ष 2021 में जब इसे देश भर में शुरू किया गया तो यह कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया, लेकिन अब आयु सीमा 8 वर्ष की निर्धारित किए जाने के कारण यह कक्षा 2 तक ही चलाया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक इन विद्यार्थियों को दक्ष बनाने पर जोर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक DIOS ने STS से मांगा 15 दिन का वक्त। RO परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में होनी है पूछताछ। बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज कटरा के प्रिंसिपल का भी बयान अब तक नहीं दर्ज किया जा सका है। पेपर लीक प्रकरण में प्रयाग के लिए बुलाए गए DIOS प्रयाग ने 15 दिन का वक्त मांगा है। STF को पत्र भेजकर उन्हें यह मोहलत मांगी है कि जज प्रिंसिपल का बयान भी अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। प्रकरण के संबंध में सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज की विवेचना STF कर रही है। वहीं अगली खबर है, शीर्ष अदालत ने केंद्र और NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नीट काउंसलिंग पर रोक से कोर्ट का फिर इनकार। नई दिल्ली विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश नीट UG 2024 के लिए 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग टालने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि काउंसलिंग एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं किया एक बार खुली और बंद हो गई। जस्टिस विक्रमनाथ और NSTVN भट्टी के अवकाशकालीन पीठ ने नीट UG 2024 के पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की CBI जांच और परिणाम रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। 5856 शिक्षकों को स्कूल आवंटन। 27 से बेसिक शिक्षा परिसर के सचिव ने जारी किया आदेश। 30 दिसंबर व 7 जनवरी को मिला था नियुक्ति पत्र। प्रयागराज मुख्य संवाददाता परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5856 सहायक अध्यापकों को 27 से 29 जून तक ऑनलाइन माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिसर के सचिव सुरेश कुमार तिवारी ने शुक्रवार को विद्यालय आवंटन के संबंध में बेसिक किए शून्य जनपद बिहार का निपटारा होने के बाद रिक्त 6470 पद नियुक्त के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जिलों में 30 दिसंबर व 7 जनवरी को क्रमांक। रसोई घरों में गायब होने लगी सब्जियां, चावल व दालों में कीमतें बढ़ी। एक साल में 65% तक बढ़ी प्याज और आलू समेत खाद्य वस्तुओं की कीमतें। आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। नई दिल्ली भीषण गर्मी के बीच महंगाई एक बार फिर आम लोगों को सताने लगी है। पिछले एक साल में जरूरी वस्तुओं के दाम 65% तक बढ़ चुके हैं। सब्जियों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अधिकतर रसोई घरों से अब ये सब्जियां गायब होने लगी हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय मुताबिक प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें सबसे अधिक बढ़ी हैं। इनके अलावा चावल, दाल व खाने पीने की अन्य वस्तुएं भी महंगी हुई हैं। बिजली दरों के निर्धारण के लिए 8 जुलाई से होगी सुनवाई। नियामक आयोग सभी वितरक निगमों में 20 जुलाई तक करेगी सुनवाई। पहले बकाया दे फिर बढ़ाने की सोचे वर्मा। प्रदेश में बिजली दरों की लेकर 8 जुलाई से 20 जुलाई के बीच सुनवाई होगी। विद्युत वितरण निगमों में सुनवाई पूरी करने के बाद नियामक आयोग दर तय करेगा। सुनवाई की तिथि घोषित होते ही उपभोक्ता परिषद ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। परिषद का कहना है कि कई साल से उपभोक्ताओं का वितरण निगमों पर 33,122 करोड़ का बकाया लौटाया जाए। सोना 800 और चांदी
1400 रुपये महंगी। अमेरिका में उम्मीद से कमज़ोर अफवाह आर्थिक आंकड़ों से सोने में आई तेज़ी से। वैश्विक बाजारों में तेज़ी के बीच शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 800 रुपये महंगा होकर 73,350 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 1400 रुपये बढ़कर 93,700 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई है। NDSFC सिक्योरिटीज़ के शोध विश्लेषक सैमिक गांधी ने कहा, सोने की कीमत उछाल की वजह अमेरिका में उम्मीद से कमज़ोर वह आर्थिक आंकड़े हैं। PM किसान सालाना मिल सकती है 8,000 रुपये की किस्त। न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना में भी मजदूरी बढ़ाने की उम्मीद। उपभोक्ता बढ़ाने के उपाय का विचार कर दरों में कटौती की संभावना। नई दिल्ली सरकार आगामी बजट से PM किसान सम्मान निधि की योजना के तहत छोटे किसानों को सालाना 8,000 रुपये देने का फैसला कर सकती है। फिलहाल 6,000 रुपये दिया जाता है इसके लिए। साथ ही न्यूनतम रोजगार गारंटी कार्यक्रम में भी सालाना भुगतान बढ़ाने की योजना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने पर भी चर्चा हो रही है। अतिरिक्त खर्च के बावजूद सरकार कारोबारी वर्षों के लिए राशि की। दुनिया में उभर रही नई योग अर्थव्यवस्था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। PM मोदी ने श्रीनगर में योग सत्र का किया नेतृत्व। कहा, योग को वैश्विक कल्याण का शक्तिशाली वाहक मान रहे लोग। बारिश के बाद भी लोगों के उत्साह को PM ने सहारा। श्रीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया योग को वैश्विक कल्याण के एक शक्तिशाली वाहक के रूप में देख रही है। दुनिया में एक नई अर्थव्यवस्था उभर रही है। योग से जुड़ी PM ने कहा कि योग पर्यटक के लिए आकर्षक बढ़ रहा है और प्राथमिक योग सीखने के लिए परीक्षा कराने में 4 अलग-अलग एजेंसियों की ली जाएगी मदद। यूपी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फूल ग्रफ इंतजाम के लिए शासनादेश जारी। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रश्न पत्र संबंधित अलग-अलग कार्यों के लिए 4 अलग-अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान ही परीक्षा केंद्र बनेंगे। 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी। ITI में 3 नए पाठ्यक्रमों में होंगे दाखिले। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोटर व्हीकल और एडवांस CNC मशीन की शुरू होगी पढ़ाई। पॉलिटिकल्स में शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण। 20 सीटों पर प्रवेश के लिए होंगे आवेदन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के विद्यार्थी 3 नए पाठ्यक्रमों इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोटर व्हीकल और एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC मशीन की पढ़ाई कर सकेंगे। जुलाई में 3 नए व 23 पुराने पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू होंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद सितंबर से पढ़ाई शुरू होगी। जुलाई से शुरू होंगे दाखिले, सितंबर से चलेगी कक्षाएं। पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में FIR की कॉपी सार्वजनिक करें सरकार। अखिलेश। लखनऊ से खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित कराने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने के हाथ होने का आरोप बेहद गंभीर है। उसका मालिक जब विदेश भाग गया उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया। जनता के गुस्से से बचने और दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ FIR की कॉपी सार्वजनिक करे। गुजरात के भेज उसकी संपत्ति वसूल हिम्मत दिखाए। लखनऊ में आज से शुरू हो सकती है बादलों की आवाजाही। प्रमुख संवाददाता का हवा का रुख बदल रहा है। हवा में नमी भी 41 से 65% तक बढ़ गई। नवीनतमजनक पारा पहले की तरह 40 के ऊपर नहीं जा रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वा हवा में तेजी आने के बाद मानसून भी आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान, पूर्वाध हवा में तेजी आने के बाद मानसून भी आगे बढ़ रहा है। अगले 3 दिनों में मानसून गोरखपुर और आसपास पहुंच गया। यूपी में मानसून की हट से राहत। 24 जून से आंधी बारिश। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। पूर्वी यूपी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 23 जून को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने के लिए आसार है। 24 और 25 जून को पूरे यूपी में आंधी बारिश का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश में मानसून आने में अब 3 दिनों का ही फासला है, मगर उसकी आहट से जनजीवन को राहत का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुरवाई बहने लगी है, बादलों का डेरा पड़ रहा है। राज्य के कई अंचलों में बारिश भी हो रही है, मगर प्रचंड ग्रीष्म लहर की विदाई के बाद अब उमस भरी चिपचिपाती गर्मी शुरू हो गई है। अगर आपको रोज़ाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन टच करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।